जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के बारे में। इसको बोल सकते हैं कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। ओके, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे एंड लिपिड कैसे प्रोडक्शंस होता है, थोड़ा बहुत उसका इंट्रो देख लेंगे। एंड फार्मेसी के अंदर ये हमारा चैप्टर के अंदर रहेगा ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर्स एंड ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर ये रहेगा मेडिकेशंस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन हमारा इंट्रोडक्शन होता है कि हाइपोलिपिडेमिक एजेंट मीन्स कि हमारे बॉडी में लिपिड की जो मात्रा होती है, लिपिड की सिंथेसाइज जो होती है ओवर आउट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि अदर प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू बाइल, रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। ओके, ये सब देखने को मिलता है। उसको रिड्यूस करने के ओबेसिटीज़ वगैरह हो जाती है। ओके, और जो वेशल्स वगैरह होती है वो डैमेज हो जाए, लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शंस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम मेडिकेशन का यूज करते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के बारे में। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या, ये देखते हैं। तो हाइपोलिपिडेमिक जो आल्सो नोन एज द लिपिड लोअर एजेंट होता है। इट मीन्स कि ये जो एजेंट होता है वो लिपिड की जो सिंथेसाइज होती है उसको रिड्यूस करना, इनहिबिट करने का फंक्शन करता है। उसका नाम इसीलिए पड़ गया है लिपिड लोअरिंग एजेंट। ओके, मेडिकेशन दैट इज रिड्यूस बाय लेवल ऑफ लिपिड सच एज द कोलेस्ट्रॉल। ये मेडिकेशन क्या करती है कि रिड्यूस करती है लेवल ऑफ लिपिड्स के सच एज, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स इन ब्लड। हमारे ब्लड वेसल्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स का जो मात्रा होता है वो हाई हो जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए मेडिकेशन यूज़ होती है। प्रिवेंट बाय कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह होती है इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी देखने को मिलती है। क्योंकि जो होता है कि हार्ट स्ट्रोक वगैरह या हार्ट अटैक वगैरह अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो होता है हमारे हार्ट को नहीं मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, अगर वेसल्स में क्या होता है कि लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वेसल्स जो होती है नैरो हो जाती हैं। एंड क्या होता है कि उसमें जो होता है कि जो सर्कुलेशंस होते हैं प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाते हार्ट को, इसलिए हार्ट क्या होती है कि पंपिंग स्लो करते हैं। जो रिक्वायरमेंट होता है बहुत हाई हो जाता है, फ्लूइड का रिक्वायरमेंट हमारे हार्ट को, जिसके बाद हार्ट अटैक कॉज करता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है। देयर आर इंक्लूडेड स्टेनिंग विच इज़ द इनहिबिटिंग बाय कोलेस्ट्रॉल। ये जो मेडिकेशंस हैं इसमें जो इंक्लूड हैं क्लासिफिकेशंस जो है, तो ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज की एंड फाइब्रेट्स होती है इसके अंदर, विच इज़ द लोअर ट्राइग्लिसराइड इनहिबिट करती है। और बाइल जो एसिड होता है उसको प्रोडक्शंस में हेल्प करना, एंटी माइब निकोटिनिक एंड एसिड पीएस के, ये इतने मेडिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम जो हमारे बॉडी में लिपिड का सिंथेसाइज है, बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज कैसे होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि सिंथेसाइज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज कैसे होता है हमारी बॉडी में, और क्या 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 उसका हेल्पफुल होता है, क्या क्या हमारे बॉडी में भी उसकी ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि ये फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। कौन से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, तो हमारी ये जो होता है कि इसका सिंथेसाइज होगा, फिर से उसका ब्रेक डाउन होगा, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, तो हमें इन्वोक कर सकते हैं। ओके, और क्या होता है कि बाइल प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल जो होता है कि बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करती है। कोलेस्ट्रॉल के ही थ्रू क्या होता है कि हमारे लीवर में क्या होता है कि उसमें बाइल का प्रोडक्शन होता है, एंड जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे बाइल स्टोर होता है। ओके, तो ये फंक्शन करती है। और जो होता है कि हमारा लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा कैरियर होता है। प्लाज्मा के थ्रू ये क्या होता है कि वहाँ पे अटैच्ड होकर ये सर्कुलेट करती हैं, एंड लाइपोप्रोटीन एसोसिएट होती हैं सेवरल एप्रोप्रिएटेड प्रोटीन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब ये देख लेते हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कैसे होता है, मोटा मोटा देख लेते हैं। उनको इनहिबिट करती है हमारी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जो होती है, उसको इनहिबिट करती है। तो कहाँ से इनहिबिट कर सकती है, ओके, जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज जब होने लगेगा, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है जैसे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है,
कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर से सिंथेसाइज होती है। ओके, लीवर से सिंथेसाइज होगी तो उसको क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है कि एक प्रोसेस होती है कोलेस्ट्रॉल की, जिसको बोलते हैं हम HMG कोएंजाइम। ओके, तो ये कोएंजाइम जो होता है ये क्या करता है कि रिडक्शन कराता है कोलेस्ट्रॉल को, प्रोडक्शन बोल सकते हैं, रिडक्शन कराता है। ओके, तो ये कैसे होता है इस प्रोसेस को? ये प्रोसेस स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के लिए 2 एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है? जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम ओके। नेक्स्ट वन एसिटाइल कोएंजाइम 2 एसिटाइल कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिट्रेट से मिल के क्या होता है कि 3 हाइड्रोक्स बनाती है, कोलेस्ट्रॉल बनाती है। ओके, ये क्या होता है कि ये जो 3 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये क्या होता है कि इसमें जो होता है कि जो HMG ठीक है, कोएंजाइम जो होती है इसको क्या करती है कि रिडक्शन कराती है, रिडक्शन कराएगी, इसको रिडक्शन कराएगी 3 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन जब कराएगी तो क्या बनेगा कि म्यूबुलोन। ओके, म्यूबुलोन बनेगा। ठीक है, तब कोलेस्ट्रॉल बनेगा, म्यूबुलोन से कोलेस्ट्रॉल बनेगा, जो कि म्यूबुलोन से जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो ब्लड वेसल्स में जाके कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि मिल जाता है, अपना फंक्शन एनर्जी ब्रेक डाउन करके। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट कर देता है, और जिसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं फिर उसके बाद LDH लो डेंसिटी लिपिड्स बनाती है ब्लड में। ठीक है, ब्लड वेसल्स में जो लो डेंसिटी ब्लड वेसल्स में बनाएगी तो उसका रिडक्शंस होगा। ठीक है, लो डेंसिटी लेवल का रिडक्शंस होगा, लीवर में रिडक्शंस होने के बाद क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण एसिटाइल कोलिनर्जिक से हुआ। ठीक है, एसिटाइल कोलिनर्जिक कन्वर्ट होता है कि 3 हाइड्रोक्सिल कोलेस्ट्रॉल है बोल सकते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। जब कन्वर्ट होगा तो उसको चाहिए होगा कि जब ये कन्वर्ट होगा तो इसको चाहिए एंजाइम HMG कोएंजाइम। ओके, तो ये मेडिकेशन क्या करती है कि ये कोएंजाइम जो होता है HMG कोएंजाइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हाइड्रोक्सिल मिथाइल जो हाइड्रोक्सिल होते हैं, हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्लूकोराइल कोएंजाइम जो होते हैं, इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्लूकोराइल एंड कोएंजाइम्स। ओके, तो ये क्या होता है कि म्यूबुलोन में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या होता है कि जब ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्साइल म्यूबुलोन में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट ही नहीं होने देगा तो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये जो होता है कि हाइपोलिपिडेमिक जो होता है कि ड्रग जो होता है इस पे फंक्शन करता है कि उसका रिएक्शंस जो होता है कि एजेंट से ना करने दे, ताकि जो उसका इंक्रीजिंग सिंथेसाइज जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन हमारा 6 टाइप के, मेनली 6 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, स्टैनिंग होता है, फाइब्रेट्स होता है, नियासिन होती है, एनेटिमाइड होता है, एंड बाइल एसिड सीक्वेंस होता है। तो हम कुछ देख लेते हैं इसमें से। फर्स्ट वन होता है स्टेन। स्टेन क्या करती है? तो स्टेन जो होता है ये फंक्शन शो करता है कि हमारा जब सिंथेसाइज होता है बाइल एसिड का, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा जो सिंथेसाइड है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइड है 2 एसिटाइल कोलिनर्जिक का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें हम सिंथेसाइज कराते हैं हमारा ये हाइड्रोक्सिल्स मिथाइल ग्लूकोट्राइल। ओके, तो ये मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूकोट्राइल
कोएंजाइम्स बनेगा। जब कोएंजाइम्स में हम क्या मिलाएंगे कि इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे, आई मीन इसको रिडक्शन कराएंगे, तो ये इसकी जो मात्रा होगी वो इंक्रीज होगी, मोवलोन एसिड बनेगा। मोवलोन एसिड बनेगा तो उसके बाद क्या होगा कि मोवलोन को काइनेज कराएंगे, इसमें से उसका ब्रेक डाउन कराएंगे मोवलोन का, तो मोवलोन 5 फास्फेट बनेगा। ठीक है, तो मोवलोन 5 फास्फेट बनेगा। तो ये जो स्टेन में स्टेन हमारा क्लासिफिकेशन फर्स्ट रहा है, तो स्टेन क्या करता है कि इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, तो 3 हाइड्रोक्सिल 3 मेथाइल ग्लूकोट्राइल, ठीक है, इसको इनहिबिट कर देता है। इसका रिडक्शन करने में इनहिबिट, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, इसका रिडक्शन करने में इनहिबिट कर देगा। जब इसका रिडक्शन करने में इनहिबिट कर देगा तो हमारा मोवलोन नहीं बनेगा। जब मोवलोन नहीं बनेगा, मोवलोन फास्फेट नहीं बनेगा, इसका काइनेज नहीं होगा, तो मोवलोन फास्फेट का जो काइनेज होता है ये फंक्शन शो नहीं करेगा, तो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ओके, ओके, तो सॉरी क्लास नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। नेक्स्ट वन होता है कि 1 लोवेस्टेन, इसका जो एग्जाम्पल है लोवेस्टेन होगा एंड सीमोवेस्टेन होगा। ठीक है, 20 to 18 के माइक्रोग्राम्स होंगे, और सीविस्टेन जो होगा, सीमोवेस्टेन जो होगा वो 10 to 14 mg होगा। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन। इंडिकेशन क्या होगा इसका, इंडिकेशन के साथ हम देखते चलते हैं। इंडिकेशंस ये होगा कि ये ड्रग चॉइस होगा हमारा प्राइमरी हाइपोलिपिडीमिया। अगर प्राइमरी कंडीशंस है हाइपोलिपिडीम लिपिड का कंडीशंस जो होता है प्राइमरी है, तो उसमें इसको यूज़ करा जाता है। सेकेंडरी हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया है तो उसमें ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, रिड्यूसिंग द मोटिलिटीज़, जो मोटिलिटी होती है उसको रिड्यूस करता है, एंड हाई करता है कि लो और डेंसिटी लिपिड का। ओके, इसका एडवांटेज क्या, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होगा इस दोनों मेडिकेशंस के, तो हेडेक देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेंगी, बावल बोल सकते हैं बावल अपसेट देखने को मिलेगा, अपसेट रहेगा बावल मूवमेंट जो होता है, और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होने की चांसेस रहती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, बाइल एसिड सीक्वेंस्ट्रेट क्लासिफिकेशंस। ये मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ये सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा। तो ये क्या करती है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है कि जब हमारा बाइल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। अब लीवर किससे कराती है, तो कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जब हमारे बॉडी में रहेगा, आई मीन ब्लड में रहेगा, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इनहिबिट कर दी गई है कोई मेडिकेशन देके, फिर भी हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। ओके, लिपिड्स वगैरह रहती हैं। ओके, किस फॉर्म में रहती है, तो हम 5 वीक वाले स्टेज में देखेंगे। तो वहाँ से रहती है, तो वो क्या करती है कि बाइल का प्रोडक्शन करा के क्या होता है कि गाल ब्लैडर में बाइल को स्टोर करा देती है। ठीक है, तो जब गाल ब्लैडर में बाइल को स्टोर कराएगी तो वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शंस के लिए। ये क्या कर देगा, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ये बहुत सारे फंक्शंस सो प्ले करती है। ठीक है, तो बाइल जो होता है कि ये बाइंड करेगा एसिड, बाइल एसिड जो होता है कि बाइंड करेगा इंटेस्टाइनल रिडक्शन जो होंगे लिपिड्स वगैरह जो होंगे इंटेस्टाइन्स वगैरह में, हेपेटिक फंक्शंस प्ले करेगा, तो वहाँ पे बाइंड करके एग्जिट आउट हो जाएगा वेस्टर्न मटेरियल के थ्रू। ठीक है, तो जब लिपिड्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह उससे बाइंड करके बाइल से बाहर चले जाएंगे, तो जो लिपिड का मात्रा होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, इसका जो नॉर्मल क्या होगा कि एग्जांपल जो होगा कि कोलेसेवलैम जो होगा 3 to 4 ग्राम्स पर डे दिया जाता है। कोलेस्ट्राइल मीन जो होता है कि वो 4 to क्या होगा कि 16 डे दी जाती है। ओके, और इसका इंडिकेशन देख लेते हैं। ये मेडिकेशन जो होती है कि किस किस पेशेंट्स को दे सकते हैं और कब दे सकते हैं, तो ये पिकनिक जो होता है कि 2 to 3 वीक तक ये मेडिकेशंस रिड्यूस के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, एंड ये मेडिकेशंस जो फॉलो करती है तो लो डेंसिटी जब लो लेवल ऑफ डेंसिटी लिपिड्स जो होती है उसका रोल प्ले करती है, उसका लेवल
जो होता है कि वो हाई करती है। ओके, इट मीन्स कि जो लिपिड्स की मात्रा है उसे रिड्यूस करती है। ओके, तो ये जब हमारे बॉडी में लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, प्राइमरी लेवल पे ही यूज की जाती है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए। और इसका एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। तो हर मेडिकेशन के हर अदर एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इम्प्लिकेशंस वगैरह होती हैं। तो इन एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है कि नोज़िया और फ्लूचू बोल सकते हैं, हार्ट बर्न कंडीशन देखने को मिलेंगी। एस्ट्रल और जो विटामिन्स वगैरह का जो एसिडोसिस वगैरह देखने को मिलेंगी। विटामिन्स का जो मात्रा होता है वो इनबैलेंस होने देखने को मिलेंगी। ओके, पाइल्स वगैरह की कंडीशंस भी देखने को मिलती है, ये हाई लेवल पे हो गई है तो ठीक है। नेक्स्ट मेडिकेशन की तरफ चलते हैं, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव मेडिकेशंस। फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव मेडिकेशंस में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होगा, तो अदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है कि इसको फाइब्रिक एसिड डेरिवेशन को लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, ठीक है। अब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर कैसे बनता है, तो ये जो होता है कि एक एंजाइम होता है। लाइपोप्रोटीन जो होता है कि एक एंजाइम होता है। ओके, तो ये जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसके बॉल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ऊपरी परत में प्रेजेंट होता है। ओके, जो कि लाइपोप्रोटीन जब क्या होता है कि जब ब्लड में उसके जो उसे ब्लड वेसल्स जो सर्कुलेट करते हैं उसके साथ ये क्या करता है कि जब ब्लड वेसल्स में ब्लड में क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड और बोल सकते हैं कि जब हमारे ब्लड वेसल्स सर्कुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाइंड करते हैं, किससे बाइंड करते हैं, तो ब्लड वेसल्स में जब प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स उसको उससे बाइंड करके, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेजेंट है लाइपोप्रोटीन। ओके, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट जा रहे हैं लिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड जा रहे हैं। ओके, उससे बाइंड करके क्या होता है कि बाहर निकाल के उसको क्या बनाता है, फ्री फैटी एसिड बनाता है, ठीक है, फ्री फैटी एसिड बनाता है। ओके, अब फ्री फैटी एसिड क्या होता है कि निकाल देता है बाहर बना के। ओके, जैसे कि हमारा ये ब्लड वेसल्स हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट है फाइब्रिक एसिड। ओके, ये मेडिकेशंस लेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फाइब्रिक एसिड प्रेजेंट है हमारे ब्लड में। जब फैटी एसिड जो बोल सकते हैं लिपिड्स जब जाएगा हमारे बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड जो जाएगा ब्लड वेसल्स में जो प्रेजेंट होते हैं, देखिए जो लिपिड्स होते हैं वो लीवर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हाई अमाउंट में क्या होता है कि वहाँ पे स्टोर होते हैं और यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स में। अगर हमारा ब्लड जो हम मेडिकेशंस ले रहे हैं, लिपिड्स का जो सिंथेसाइज हो रहा है लीवर्स में, वो स्टोर होना सिंथेसाइज होना है एडिपोज टिश्यू से सिंथेसाइज होना रोक दिया जाएगा, फिर भी हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होंगे कि लिपिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स में लिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड होगा तो उससे ये अटैच्ड कर लेगा हमारा फाइब्रिक एसिड। ओके, लिपोप्रोटीन फाइब्रिक एसिड बाइंड करके इसको फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करके इसको बाहर निकाल देगा। एंड बाहर जब निकालेगा तो कन्वर्ट करेगा एडिपोज्ड और सेल में जाके क्या होगा कि वहाँ पे डेवलप्ड होगा, बाहर जाके वहाँ पे डेवलप्ड होगा। ओके, मीन्स कि ये जाके स्टोर होगा, कन्वर्ट करके क्या होगा कि फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट होके जाएगा, सेल्स में जाएंगे, एडिपोज टिश्यूज़ में जाके वहाँ पे डेवलप्ड होंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं स्टोर होंगे। अब ये जो होता है कि ये प्रोटीन जो होता है बहुत हाई अमाउंट है, बहुत क्रूशियल्स बोल सकते हैं कि रोल प्ले करता है। ओके, तो ये जो होता है कि लिपोप्रोटीन जाके क्या होता है कि अटैच्ड होता है हमारे डीएनए से बोल सकते हैं कि ये हाई कोट से जाके अटैच्ड होता है हमारे डीएनए से अटैच्ड होता है, जिसके वजह से फाइब्रिक जो होता है कि लाइपोप्रोटीन एक्टिवेट होके, ठीक है, इससे अटैच्ड होके डीएनए से क्या करता है, डीएनए से अटैच होकर एक जीन का निर्माण करता है। जो जीन क्या करती है कि जो जीन होती है वो क्या करती है, PPAR प्लस अल्फ़ा
इससे बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शंस करती है इसका, ओके, जिसका फुल फॉर्म होगा पैरोक्सिसोम प्रोलाइफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर से एक्टिवेट होगी, डीएनए जीन्स जो होंगी उससे एक्टिवेट होकर क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे, जो कि ट्राइग्लिसराइड जो होगा, ओके, जो ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, ठीक है, वो क्या करेंगे कि फैटी एसिड का निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर ट्राइग्लिसराइड जो होगा कि फैटी एसिड का निर्माण करेंगे, चेंज होंगे कि लो लेवल ऑफ डेंसिटी लिपिड्स में कन्वर्ट होंगे, ओके, तो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वगैरह का निर्माण करेंगे। जब ये ट्राइग्लिसराइड का जब निर्माण करने जा रही है वहीं पे इनहिबिट कर दिया जाए, ये मेडिकेशन दे के वहीं पे उसको क्या किया जाए, रोक लिया जाए, तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होगा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, लाइपो जो होगा कि ये फंक्शंस स्टॉप हो जाएंगे, लिपिड का प्रोडक्शंस का, जो लो लेवल डेंसिटी प्रोटीन होगा उसका फॉर्मेशन होगा, आई मीन जो अच्छे वाले प्रोटीन, आई मीन जो अच्छे वाले लिपिड्स होंगे वो उसका फंक्शन सोल प्ले होगा, जो हाई डेंसिटी प्रोटीन लिपिड्स होंगे वो उसका बाहर निकल जाएंगे, ओके। इसमें कंडीशंस में ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो एग्जांपल होते हैं जेम फाइब्रोजील होता है, ठीक है, जेम फाइब्रोजील ये ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करती है, ठीक है, ये क्या करता है लास्ट में इनहिबिट करके ट्राइग्लिसराइड को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। लाइपोप्रोटीन एंड लाइपेज जो होता है इसमें कन्वर्ट होके, ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है उसका वो कन्वर्ट होके क्या बनाती है, ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस कर देती है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मेडिकेशन जो होते हैं कि 1200 mg देते हैं पर डेली देते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती है, ओके। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, तो हमारा निकोटीनिक क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट निकोटीनिक क्लासिफिकेशन जो होता है कि इसको नियासिन भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विटामिन B3, ओके, नियासिन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारे लीवर से क्या प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यूज़, एडिपोज जो टिश्यूज़ होती है वो क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जैसे कि हमने बताया था, प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन करती है। अब ये ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होगा जब फैटी एसिड में, तो इसको एक एंजाइम चाहिए होगा, एक लिपिड चाहिए होगा जब कन्वर्ट होने के लिए फैटी एसिड में, तो इसमें जो होता है कि हार्मोनस सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोनस सेंसिटिव लाइपेज, ये हार्मोनस सेंसिटिव लाइपेज जो होगा ये इसमें मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड को मिक्स करेंगे, ठीक है, और इसमें मिक्स होगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेगा। फैटी एसिड बनेगा तो उसके बाद क्या होगा कि ट्राइग्लिसराइड जो होगा वो लीवर में जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे बनेंगे, स्टोर हो जाएंगे, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो लोअर डेंसिटी या प्रोटीन्स की मात्रा फिर चेंज होगी, फिर लोअर डेंसिटी लिपिड्स होंगे, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जब ट्राइग्लिसराइड में चेंज होने के लिए ये हार्मोनियस सेंसिटिविटी लाइपेज जो होता है उसको इनहिबिट कर दिया जाए, इसको काट दिया जाए, तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगी फैटी एसिड में। जब फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फैटी एसिड का मात्रा जो होगा वो लो हो जाएगा, ओके। इसका क्या होगा कि जब लो हो जाएगा तो प्रॉपर फंक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका जो होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं एज ए टाइप 10 में mg का पर डेली ये इसको यूज किया जाता है। एज ए टाइम जो होता है ये किसके साथ दिया जाता है, तो एक और इसकी क्लासिफिकेशन होती है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर जो होता है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर जो होता है ये कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जब इंटर करता है, मीन कोलेस्ट्रॉल होता है, तो एक एंजाइम से क्या करता है, ये हायर करता है, जिसका नाम होता है NPCL1, जिसको बोल सकते हैं कि आप
नीमेन पिक C15 इसका फुल फॉर्म होगा। ओके, तो ये क्या होता है कि जो लिपिड्स होते हैं यहाँ पे जाते हैं, अब्जॉर्प्शंस के लिए जाते हैं, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के लिए इसमें मिक्स होते हैं। फिर क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, अब्जॉर्प्शन करके फिर निकलता है कोलेस्ट्रॉल, बाहर निकलता है, लीवर में जाता है, लीवर के थ्रू कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, स्टैन होता है। ओके, जो इसके साथ देंगे तो क्या होगा कि ये इंटेस्टाइन से हमारे बॉडी में गया, इंटेस्टाइन में गया, अब्जॉर्प्शन हुआ, निकल के आया बाहर। ओके, लीवर में फिर से क्या होगा कि लीवर में आ जाएगा, तो इसकी जो अंदर जो होता है कि इसका जो फंक्शन हाई हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि हम इसके साथ एजेटाइमाइन देंगे, ये क्या करेगा कि ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन से बाहर कर देगा। ओके, अब्जॉर्प्शन इसका नहीं होने देगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शंस हो जाएंगे। ओके, ये सिस्टम होते हैं, ठीक है, रिडक्शंस के। एंड देख लेते हैं कि कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या होंगे इसके। कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या होगा कि हम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते, अगर हम किसी को दे रहा है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं दे सकते, चिल्ड्रन है तो बिल्कुल ये मेडिकेशंस हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये चिल्ड्रन में क्या होता है कि वो एक्टिव होते हैं, उन लोग को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें फैट का अब्जॉर्प्शंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनको एनर्जी की कंडीशंस चाहिए होती है, आई मीन एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से उसमें सिंथेसाइड क्या होता है, हाई होते हैं, उसमें मेंटेन हो जाते हैं। और रियल कंडीशंस में हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। ओके, ये हमारा हो गया कंट्राइंडिकेशंस। अदर्स क्या होता है कि एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या देखने को मिलेगा नॉर्मली, तो पाइल्स वगैरह, बाबासील की कंडीशन देखने को मिलेंगी, नोज़िया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, और जो हमारा स्टमक होगा वो अपसेट देखने को मिलेगा। एंड जो हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस है, वो इम्बैलेंस देखने को मिलेंगी। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हाइपर लिपिडीमिया। ये क्या होता है कि ये मेडिकेशन हम कब यूज करेंगे कि लिपिड का जो फॉर्मेशन हो गया है एकदम लो हो गया है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, बॉडी बिल्डअप नहीं कर रही है, बाइल जूस नहीं बन रहा है, अदर कंडीशन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, उसमें ये मेडिकेशंस हम यूज करते हैं हाइपर लिपिडेमिक कंडीशन। हमने जैसे कि बताया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज होता है वो ज़्यादा होता है, इसमें कम हो, अगर बॉडी में कम हो रहा है तो उसको सिंथेसाइज को ज़्यादा करने के लिए हाइपर लिपोड प्रोटीन, आई मीन हाइपोलिपी प्रोटीन का यूज करते हैं ताकि सिंथेसाइज ज़्यादा हो, हाइपर लिपिडेमिक एजेंट का यूज करते हैं ताकि सिंथेसाइज ज़्यादा हो और हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।